इस वीडियो में हम आपको ड्रामा कुर्लुक उस्मान के एपिसोड 180 का फुल रिव्यू देंगे, जिसमें हम आपको इस एपिसोड के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये एपिसोड नहायत ही सनसनीखेज होने वाला है। उस्मान साहब और उनके बहादुर साथी एक खुफिया कबीले के खेमे में हिकमत अमली तरतीब दे रहे होते हैं। उधर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे तमाम मुखालफीन एक साथ हो चुके हैं, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं क्योंकि हम हक के रस्ते पे हैं और हक के रस्ते पे चलने वालों का मददगार अल्लाह होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, बहुत जल्द हम अपनी जमीनें उनसे वापस लेंगे और इस मकसद के लिए मंगोलों से हासिल करदा वसाइल और यूसुफ के भेजे गए सिपाही हमारी मदद करेंगे। उधर बोरान उस्मान साहब से सवाल करता है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास साजो सामान और जंगजू मौजूद हैं, लेकिन क्या ये कबीले पे कब्जा करने के लिए काफी होंगे सरदार? उधर उस्मान साहब जवाब देते हैं, नहीं, हमारा मकसद कबीले पे हमला करना नहीं है, हमारा असल हदफ सागोत है, लेकिन हम दुश्मन को ऐसा महसूस कराएंगे कि जैसे हम कबीले पे हमला करने वाले हैं। उधर उस्मान साहब मजीद हदायत देते हैं और उरहान और अलाउद्दीन से कहते हैं कि तुम कुछ सिपाहियों को साथ लेकर कबीले के करीब मौजूद मंगोल मुखालफों पे कार्रवाई करोगे, इससे उनकी तवज्जो कबीले की हिफाजत की तरफ चली जाएगी और इसी दौरान मैं, बोरान और बाकी साथी मिलकर सागोत जाने वाला खुफिया रास्ता खोलेंगे। तुम दोनों अपना काम मुकम्मल करके हमारे पास आ जाना, फिर हम मिलकर सागोत पे पेशकदमी करेंगे और उसे वापस हासिल कर लेंगे। आखिर में उस्मान साहब कहते हैं, अब सब आराम करो क्योंकि कल एक बहुत बड़ा मैदान हमारा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ आप फातिमा और मरियम के खेमे का मंजर देखेंगे, जहाँ मरियम फातिमा के मशरूब में नींद आवर दुआ मिला देती है, जिससे फातिमा गहरी नींद सो जाती है। उसके बाद मरियम वहाँ से निकलकर कारवां सराय में सोफिया के पैगाम रसा से मिलने चली जाती है। पैगाम रसा मरियम को सोफिया का एक खत देता है। मरियम वो खत पढ़ती है जिसमें सोफिया लिखती है, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उस्मान को हमारे मंसूबे का कैसे पता चला, लेकिन मुझे तुम पे मुकम्मल भरोसा है कि तुम इस खानदान का साथ दे के अपने वालिदैन को धोखा नहीं दे सकती। अब मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। कल सुबह तुम बाला को लेके नाहिर के किनारे पहुंचोगी। मरियम वो खत पढ़ के खुद से ही कहती है, खाला को मुझ पे भरोसा है, लेकिन मैंने उन्हें धोखा दिया, पर मैं मजबूर थी। इन्होंने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अब बाला को जरूर आपके पास लेके आऊंगी। ये कह के वो खत जला देती है और वहां से चली जाती है। फिर आप सुबह का मंजर देखेंगे। सुबह होते ही उस्मान और उसके सिपाही सागोत जाने वाले खुफिया रास्ते के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां मंगोल मुहाफिज पहरा दे रहे होते हैं। मंगोल मुहाफिजों को देख के उस्मान साहब बोरान से कहते हैं, पहले हम इन मुहाफिजों को खत्म करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। ये कहते ही वो अपने सिपाहियों को तीर चलाने का हुक्म देते हैं। उस्मान के सिपाही तमाम मंगोल मुहाफिजों को काबू में कर लेते हैं और उनके निशानात छुपा देते हैं। इसके बाद वो गार में जाके खुदाई शुरू कर देते हैं। उधर उस्मान साहब कहते हैं, जल्दी करो, उरहान और अलाउद्दीन के पहुंचने से पहले हमें ये रास्ता खोलना होगा। दूसरी तरफ उरहान और अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक कबीले के करीब मंगोल मुहाफिजों के कैंप पर कार्रवाई करते हैं और तमाम मंगोल मुहाफिजों को जेर कर लेते हैं। इसके बाद वो फौरन उस्मान साहब की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप काई कबीले का मंजर देखेंगे, जहां अल्तुगा मंगोल कमांडर अलुगान के पास आता है और कहता है, मैंने शमाल से जनूब तक पूरे जंगल में उस्मान को तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सुन के अलुगान को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो अल्तुगा से कहता है, चले जाओ यहाँ से और जब तक उस्मान का पता न चले मेरे सामने मत आना। अल्तुगा वहां से निकल जाता है। अल्तुगा के जाने के बाद अलुगान सोफिया और अलबाए को हुक्म देता है, तुम दोनों भी जाके उस्मान को तलाश करो, लेकिन सोफिया अलबाए के साथ जाने से इनकार कर देती है और वहां से अलग चली जाती है। बेगम जो ये सुन देख रही होती है, वो अलबाए से कहती है, सोफिया जरूर कोई चाल चल रही है, हमें इस पर नजर रखनी होगी, और वो अपने सिपाहियों के साथ सोफिया के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ आप खुफिया कबीले का मंजर देखेंगे, जहाँ मरियम सोफिया के मंसूबे के तहत कबीले से बाहर निकलती है और जैसे ही बाला उसको कबीले से जाता देखती है तो वो बहुत हैरान होती है और दो सिपाहियों को साथ लेके उसका ताकुब करती है। मरियम बाला को लेके नहर के किनारे पहुंच जाती है। उधर बाला मरियम के पास आके पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? उधर मरियम जवाब देती है, मेरे सर का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जड़ी बूटियां तलाश करने आई हूँ। उतने में सोफिया अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है। बाला उन्हें देख के चौंक जाती है। सोफिया मुस्कुरा कर कहती है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, और लड़ाई शुरू कर देती है। बाला दलेरी से मुकाबला
करती है, लेकिन सोफिया मरियम को पकड़ लेती है और बाला को कहती है हथियार डाल दो वरना इसे नुकसान पहुंचेगा। बाला मरियम की जान बचाने के लिए उधर रुक जाती है। उतने में बेगम और अलबाए भी वहां पहुंच जाते हैं और सोफिया से कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया, अलुगान तुमसे खुश होगा। लेकिन सोफिया का मकसद बाला को कैदी बनाना था, इसलिए वो उन्हें वहां देख के बहुत हैरान रह जाती है और बाला को कबीले ले जाने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके साथी खुफिया रास्ते से गुजर कर सगोत के एक कमरे में पहुंच जाते हैं। उधर उस्मान साहब सबसे कहते हैं हम खामोशी से अपने मकसद को हासिल करेंगे और एक एक करके मुहाफिजों को अपने रास्ते से हटाएंगे और सागोत में हर तरफ आग वाला सामान रख देंगे। चलो आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। दूसरी तरफ अल्तुगा तेजी से मंगोल कमांडर अलुगान के पास पहुंच के इतला देता है उस्मान ने कबीले के करीब हिफाजती दस्तों पे कार्रवाई कर दी है और तमाम सिपाहियों को बेअसर कर दिया है। अब उसका अगला हदफ कबीला है। अलुगान अल्तुगा की ये बात सुन के जवाब देता है उस्मान तुम्हारी तरह बेखबरी से नहीं सोचता, अगर उसे कबीले पे कब्जा करना होता तो वो इतना हंगामा ना करता, उसका असल हदफ कुछ और है। अल्तुगा हैरत से पूछता है फिर वो कहाँ कार्रवाई करेगा? अलुगान फौरन कहता है उसका असल हदफ सागोत है और ये कार्रवाइयां उसने हमें गुमराह करने के लिए की हैं। फौरन सिपाहियों को जमा करो, हम सागोत जा रहे हैं। दूसरी तरफ खुफिया कबीले में फातिमा बेचैन होके होलो फेरा से कहती है माँ बाला अभी तक कबीले वापस नहीं आई, वो थोड़ी देर के लिए जाने का कह के गई थी लेकिन अब काफी वक्त गुजर चुका है। ये सुन के सब बाला को तलाश करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं और उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां से बाला को ले जाया गया। वहां उन्हें एक रमाल और कुछ निशानात मिलते हैं जिसे देखकर वो शदीद फिक्रमंद हो जाते हैं। फौरन उस्मान साहब को तला देने के लिए सागोत की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके साथी छुपके सागोत में आगे बढ़ते हैं और सागोत के एक अहम मकाम पर पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सी तलवारें और दीगर जंगी साजो सामान मौजूद था, लेकिन अचानक वहां एक मंगोल सिपाही उस्मान साहब को देख लेता है और फौरन जाके दूसरे साथियों को इतला देता है उस्मान साहब सागोत में आ गया है और इस वक्त वो सराय में है। ये सुनते ही मंगोल सिपाही उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस्मान साहब और उनके साथी पहले ही वहां जरूरी इक़दामात कर चुके होते हैं और शदीद झड़प के बाद उस्मान साहब और उनके साथी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और अपने मंसूबे को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया अलबाए और बेगम बाला खातून को लेके कबीले में आ जाते हैं। उधर बेगम बाला खातून से कहती है ये वही कबीला है ना जहाँ कभी तुम बड़ी इज्जतो वकार से घूमा करती थी और तुम्हारी बात मानी जाती थी, मगर आज देखो तुम कैसे मेरे सामने खड़ी हो, गोया तुम्हारे पास कोई इख्तियार भी नहीं, तुम शिकस्त खा चुकी हो बाला। उधर बाला मजबूत लहजे में जवाब देती है इज्जतो वकार की हिफाजत मेरा अल्लाह करता है, इसे कोई छीन नहीं सकता, ये सब आर्जी है और तुम्हें बहुत जल्द इसका अंदाजा हो जाएगा। उधर अलबाए सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन्हें कैद खाने वाले खेमे में ले जाओ। सिपाही बाला और मरियम को कैद खाने में डाल देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके साथी सागोत को फतह कर लेते हैं और वहां अपना परचम लहरा देते हैं। दूसरी तरफ मंगोल कमांडर अलुगान और अल्तुगा अपने सिपाहियों के साथ सागोत के करीब पहुंच जाते हैं और वहां कई परचम लहराता हुआ देख के अल्तुगा गुस्से में सिपाहियों को कहता है हम फौरन कार्रवाई करेंगे, लेकिन अलुगान उसे रोक लेता है और कहता है अभी उस्मान को खुशी मनाने दो, उसे लगने दो कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन बहुत जल्द हम इस फतह को वापस ले लेंगे, अभी हम कबीले की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ कबीले के कैद खाने में बेगम बाला खातून और मरियम के पास आती है और तंजिया लहजे में कहती है बाला अपनी हालत देखो, कभी तुम इस कबीले की सबसे बावकार खातून थी और आज तुम मेरी कैद में हो, अब इस कबीले और रियासत की मालिक मैं हूँ। उधर बाला खातून पुरअज़म लहजे में जवाब देती है अल्लाह का शुक्र है मैं आज भी तुमसे बेहतर हूँ, मैं आज भी अपनी रियासत और अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ, जबकि तुम पता नहीं किस किस के तलवे चाट रही हो। ये सुन के बेगम खातून को गुस्सा आ जाता है और वो कैद खाने का दरवाजा खोल के बाला की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाला अपने दिफा में बेगम को पीछे धकेल देती है और वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। उधर बाला जेरकुताई और गाजी को भी आजाद करवा लेती है और सब मिलकर कबीले से भाग जाते हैं। उधर अलबाए सोफिया और बेगम खातून सिपाहियों के साथ उनका पीछा करते हैं। उधर जंगल में जाने के बाद जेरकुताई बाला से कहता है आप मरियम और गाजी को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ जाएं और मैं इनका ध्यान हटाने के लिए अलग रास्ते पे जाता हूँ। ये सुन के सब अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके साथी सागोत में जीत की खुशी के नारे लगा रहे होते हैं कि फातिमा घबराती हुई उस्मान साहब के पास आती है और इतला देती है बाबा वालदा का कुछ पता नहीं, वो जंगल गई थी लेकिन काफी टाइम हो गया वो वापस नहीं आई, हम उनके ताकुब में पीछे गए लेकिन उधर हमारे मुहाफिज जमीन पे गिरे
पड़े थे। वहाँ का मंजर देख के ऐसा लगता है कि वालदा को उन्होंने यरगमाल बना लिया है। ये सुन के उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और फौरन अपने सिपाहियों के साथ बाला को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बेगम खातून को बाला, गाजी और मरियम घोड़ों पे जाते हुए नजर आ जाते हैं। वो फौरन उनका पीछा करती है और एक तीर फेंकती है जिससे बाला जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी बाला खातून रुकती नहीं। वो बेगम खातून से कुछ दूर जाके मरियम और गाजी को घोड़े से उतार देती है और कहती है, तुम यहाँ छुप जाओ, जब वो मेरे पीछे आए तो तुम कबीले चले जाना। ये कह के उधर से चली जाती है। जंगल में कुछ आगे जाने पे बाला खातून को एक झोपड़ी नजर आती है। बाला खातून जख्मी होने की वजह से उस झोपड़ी में रुक जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेगम खातून भी वहां पहुंच जाती है। झोपड़ी के अंदर बाला और बेगम के दरमियान एक खूब मुकाबला होता है, लेकिन बाला के जख्मी होने के बाइस बेगम को बर्तरी हासिल होती है। दोस्तों, इधर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।